जब लोकतंत्र में जननेता हृदय में जगह बना लेता है तब जन्म लेती हैं ऐसी कहानियां जो आस्था और असंतुलन के बीच झूलती हैं। ये कथा उस भारतीय मानस की है जहां भावनाएं कभी कभी विवेक को पीछे छोड़ देती हैं और व्यक्ति एक राजनीतिक चेहरे को अपनी निजी मुक्ति का मार्ग बना लेता है। ये कहानी उस आदमी की है जो पसीने से भीगती दोपहरों में नंगे पांव चलता रहा, धूल और पत्थर उसके पांव का मांस चीरते रहे, लेकिन उसके भीतर बैठा विश्वास अडिग रहा, क्योंकि उसका प्रण था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन जाए और स्वयं उससे मिले तब तक वो जूते नहीं पहनेगा। हरियाणा के कैथल जिले के खेड़ी गुलाम अली गांव के रहने वाले रामपाल कश्यप, नाम तो साधारण है पर ये नाम अब उस असाधारण प्रतीक्षा का प्रतीक बन चुका है जो पूरे 14 साल तक एक व्यक्ति के पैरों से चिपकी रही। 2010 में लिया गया व्रत नंगे पांव चलने का, बिना चप्पल जूते के जीने का, तब से अनवरत जारी रहा जब तक कि 2025 की एक सुबह यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुद जूते पहनाकर इस तपस्या से मुक्त नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात किसी संयोग से नहीं हुई। इसके पीछे वर्षों की एक मौन पुकार थी, एक अनसुनी आस्था थी और अंत में एक पत्र था जिसे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत राम बाजीगर ने प्रधानमंत्री को भेजा था। जब ये बात पीएमओ तक पहुंची तब जाकर रामपाल कश्यप की प्रतिज्ञा का पटाक्षेप संभव हुआ। पीएम मोदी ने न केवल उनसे मुलाकात की बल्कि सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि मैं ऐसे साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण न ले बल्कि देश और समाज की सेवा के प्रण ले। ये बयान जितना विनम्र था उतना ही तीखा संकेत भी था उस भक्ति की ओर जो अंधी होती चली जा रही है। रामपाल कश्यप कोई मंत्री नहीं, कोई करोड़पति नहीं, पेशे से मजदूर हैं। 2 बेटों और 1 बेटी के पिता हैं। उनकी राजनीतिक निष्ठा की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 18 वर्ष की आयु से अब तक हर चुनाव में केवल बीजेपी को वोट दिया, पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम भी किया, लेकिन ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि क्या पार्टी ने इतने वर्षों तक उनकी इस तपस्या को कभी गंभीरता से लिया? क्या ये मुलाकात तब तक नहीं हो सकी थी जब वो 2014 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे? ये कहानी भक्ति की है, लेकिन साथ ही ये एक विडंबना भी है, एक ऐसी तस्वीर जहां जनता अपने नेता को मूर्त बना देती है और उसकी एक झलक पाने के लिए स्वयं को तपस्वी की भांति कष्ट देती है। ये वही लोकतंत्र है जहां नेता को जनता का सेवक होना चाहिए, न कि उसकी तपस्या का केंद्र। रामपाल कश्यप की ये मुलाकात भावुक है, प्रेरणादायक भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा ये चेतावनी है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां नेता की जय जयकार करते करते जनता अपने ही अधिकारों की बलि देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जूते पहनाकर एक व्यक्ति को तो राहत दी, लेकिन शायद ये घटना एक पूरे समाज को ये सोचने की वजह भी दे गई कि हमें अपने नेताओं से प्रेम जरूर करना चाहिए पर अंधा समर्पण नहीं, क्योंकि जब आस्था विवेक को निगलने लगे तब लोकतंत्र का संतुलन डगमगाने लगता है।